ग्लोबल इकॉनमी से इस वक्त की सबसे बड़ी और उलझा देने वाली खबर आई है दोस्तों। दुनिया भर में जहां सरकारी बॉन्ड यील्ड में आग लगी हुई है, वहीं चाइना के इकॉनमी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां बॉन्ड यील्ड धड़ाम से नीचे गिर गई। क्या जिंकोव की नीतियां चाइना को मंदी के ऐसे दलदल में धकेल रही हैं जहां से निकलना मुश्किल है? और इस पूरे महासंग्राम में भारत के लिए कौन सा ऐसा बड़ा खजाना छिपा है जो हमारे इकोनॉमी को बना सकता है सुपर पावर? देखिए हमारे खास और सनसनीखेज रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, पूरी दुनिया के उलट अचानक चाइना में ऐसा क्या और क्यों हुआ कि यही उल्टी चाल चाइना के बॉन्ड को ग्लोबल निवेशकों के लिए डाइवर्सिफिकेशन का नया जरिया बना रही है? आसान भाषा में कहें तो जब पोर्टफोलियो में मौजूद ज्यादातर बॉन्ड एक साथ नुकसान दे रहे हों, तब चाइना के बॉन्ड उस नुकसान को कुछ हद तक संभालने वाला सेफ्टी कुशन बन सकते हैं। अब पहले समझिए कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का सरकारी बॉन्ड खरीदा जिस पर हर साल 5 रुपए ब्याज मिलता है। आपकी यील्ड करीब 5% हुई। अब बाजार में बॉन्ड की कीमत घटकर 90 रुपए हो जाए तो लेकिन ब्याज जो है 5 रुपए ही मिले, तो नए खरीदार की यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए बॉन्ड की कीमत और यील्ड आमतौर पर उल्टी दिशा में चलती है। यील्ड बनने का मतलब है कि पुराने बॉन्ड की कीमत गिरना और यील्ड घटने का मतलब है कि बॉन्ड की कीमत बढ़ना हो सकता है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे बाजारों में बढ़ती यील्ड ने बॉन्ड निवेशकों को काफी नुकसान पहुंचाया है और इसके उलट चाइना में यील्ड घटने से वहां के सरकारी बॉन्ड की कीमतों को सपोर्ट मिला है। अब चाइना दुनिया से अलग क्यों चल रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है चाइना की घरेलू इकॉनमी, जहां दुनिया के कई बड़े देश महंगाई, ऊंची ब्याज दरों से परेशान हैं। वहीं चाइना कमजोर घरेलू मांग, प्रॉपर्टी मार्केट की परेशानी और कुछ कंज्यूमर कैटेगरी में कीमतों पर प्रेशर से जूझ रहा है। चीन का जुलाई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई घटकर 49.2 पर आ गया दोस्तों। अब पीएमआई का 50 से नीचे होना आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में कमजोरी का संकेत जो है माना जाता है। न्यू ऑर्डर इंडेक्स भी 48.5 रहा, जिससे कि पता चलता है कि बाजार में नई मांग कमजोर थी। चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं। साल 2026 की पहली छमाही में चाइना की रिटेल सेल्स केवल 1.3% बढ़ी और वहीं रियल एस्टेट डेवलपमेंट में निवेश जो है 18% घटा, यानी कि लोग खर्च करने में सावधानी बरत रहे हैं और प्रॉपर्टी सेक्टर का प्रेशर बना हुआ है। चाइना के आधिकारिक आर्थिक आंकड़े में भी मजबूती, सप्लाई और कमजोर डिमांड के बीच असंतुलन की बात कही गई है। जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ओवरऑल पीपीआई सालाना आधार पर बढ़ा, लेकिन कंज्यूमर गुड्स की प्रोड्यूस कीमतें जो है 0.8% घटी। खाने पीने के सामान, कपड़े, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट नजर आई और इससे पता चलता है कि चीन की इकॉनमी के कुछ हिस्सों में डिफ्लेशनरी प्रेशर अभी बना हुआ है। आधिकारिक पीपीआई डेटा से इसकी जानकारी दी गई है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि कमजोर इकॉनमी बॉन्ड के लिए अच्छी खबर कैसे? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कमजोर आर्थिक ग्रोथ सरकारी बॉन्ड के लिए कई बार अच्छी खबर होती है। जब इकॉनमी धीमी पड़ती है तो सेंट्रल बैंक आमतौर पर ब्याज दर कम करने, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने और साथ ही सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। अब चाइना का सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीबीओसी भी सपोर्टिव पॉलिसी बनाए रख सकता है। अब ब्याज दरें घटने या फिर ज्यादा नकदी आने की उम्मीद से पुराने सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ती है। इससे बॉन्ड की कीमत ऊपर और यील्ड नीचे आ सकती है। यूबीएस की चुन लाई वू के मुताबिक जुलाई के कमजोर आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि चाइना की घरेलू मांग को वापस पटरी पर आने के ज्यादा समय लग सकता है और उसके मुताबिक पीबीओसी लिक्विडिटी, ऑपरेशनल और टारगेटेड क्रेडिट उपाय के जरिए इकॉनमी को सहारा दे सकता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या भारतीय निवेशकों को चाइना के बॉन्ड खरीदने चाहिए? चाइना के सरकारी बॉन्ड का अलग तरीके से चलन जो है अट्रैक्टेड होता है, लेकिन इसका जो मतलब ये नहीं कि भारतीय निवेशक आंख बंद करके फैसला ले सकते हैं। इसमें युआन करेंसी का रिस्क, चाइना की सरकारी नीतियों में बदलाव, निवेश निकालने के नियम, जियोपॉलिटिकल तनाव और बाजार की कम ट्रांसपेरेंसी जैसे खतरे जो हैं वो मौजूद रह सकते हैं। तो जिस तरीके से एकदम चाइना में उल्टा गेम ये चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें दोस्तों और जाते जाते इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।